हेलो फ्रेंड्स, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसके आगे की प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन के जो पार्ट होते हैं उसमें जो पार्ट वाली बात होती है वो केवल डायरेक्ट नरेशन में होती है, और वो चीज़ें आज हम अपने इस छोटे से वीडियो में आज एकदम से क्लियर कर देंगे। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप डायरेक्ट नरेशन के जो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, मोस्टली जो कन्फ्यूज़न होती है सबको, स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें चेंज कहाँ करना है, रिपोर्टिंग स्पीच में करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में करना है। ये चीज़ें उनकी आज यहाँ पे एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, इसके मेनली दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग स्पीच और नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। यानी डायरेक्ट नरेशन जब बात की जाएगी तो उसमें ये दो चीज़ें हर हाल में होंगी ही, बिना इसके वो डायरेक्ट नरेशन हो ही नहीं सकता। इनडायरेक्ट नरेशन की तो बात ही अलग है। यहाँ पे केवल हम डायरेक्ट नरेशन देख रहे हैं, तो डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच इसके ये पार्ट होते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच वो पार्ट होता है जो कहा सुना जा रहा हो, जिसमें कहने सुनने वाला पार्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जिसमें कोई कह रहा हो और कोई सुन रहा हो, यानी बताना और सुनना। ये जो पार्ट होगा, जहाँ पे ये काम होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर? अगला रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है कि बताने वाले और सुनने वाले ने, दोनों लोगों ने क्या सुना, जो कुछ भी उन लोगों ने सुना, यानी जो कुछ भी कहा गया वही सुना। तो जो कहा गया पार्ट है, यानी बताई गई जो बात है, वही हमारी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर हुआ इतना? अभी और क्लियर करते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। देखिए, राम सेज टू गोविंद। राम कहता है गोविंद से। किससे कहता है? गोविंद से कहता है, यानी कहने वाला वक्ता किससे कहता है? गोविंद से, यानी श्रोता। सुनने वाले और कहने वाले दोनों यहाँ पे हैं। इसका मतलब कहने और सुनने वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर? इतना समझ में आ गया हो। अब राम ने गोविंद से क्या कहा, ये जो यहाँ पे है सेज टू, ये आपकी वर्ब है, क्योंकि वक्ता क्या वक रहा है, क्या वक्तव्य है उसका, ये वक्तव्य यहाँ पे आएगा, लेकिन उसने किया क्या? तो जो एक्शन हो रहा है वो इससे सेज हो रहा है, वो कह रहा है। तो रमेश रीड्स इन क्लास 6, यानी राम ने जो कहा, राम ने गोविंद से यही कहा कि रमेश रीड्स इन क्लास 6, यानी रमेश पढ़ता है क्लास 9 में। सॉरी 9, 6 है, मैंने कह दिया। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि राम ने गोविंद से कहा, कहने और सुनने का काम। राम ने गोविंद से कहा और गोविंद ने राम की बातें सुनी। तो ये जो कहने और सुनने वाला काम है, ये इस पार्ट में हो रहा है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या कहा जाएगा? रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि देखिए, कहने वाला, रिपोर्ट करने वाला ही व्यक्ति जो कहता है वही रिपोर्टर होता है। तो राम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए राम यहाँ पे रिपोर्टर हुआ। रिपोर्टर यानी सब्जेक्ट हुआ वक्ता, और इस नाते ये जो पार्ट हुआ वो रिपोर्टिंग स्पीच हो, क्योंकि इसमें केवल सूचना दी जा रही है, इसलिए रिपोर्टिंग हो गया। अब आगे आते हैं यहाँ पे कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डियर रिपोर्टेड स्पीच। क्यों कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच? क्योंकि रिपोर्टर ने जो कुछ भी रिपोर्ट किया, यही रिपोर्ट किया कि रमेश रीड्स इन क्लास 9, रमेश पढ़ता है क्लास 9 में। यही रिपोर्ट किया उसने, और कोई रिपोर्ट यहाँ पर नहीं दी गई। तो रिपोर्टर के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई वो ये है कि रमेश रीड्स इन क्लास 9। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। रिपोर्टिंग स्पीच जहाँ पे कहने सुनने वाला काम हो, रिपोर्टेड स्पीच कहने और सुनने वाले ने जो बातें कही और सुनी हैं, वो जो बातें हैं वही हमारी रिपोर्टेड स्पीच हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो थोड़ा और एग्जाम्पल से देखते हैं। रावण ने सीता से कहा। किसने कहा? रावण ने। किससे कहा? सीता से। तो कहने और सुनने का काम कहाँ हो रहा है? रावण ने सीता से कहा, यानी इस वाले
पार्ट में। अब जब ऊपर कहा भी गया है कि जहां पे कहने और सुनने का काम हो वो हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर। अब कहने और सुनने वाले ने क्या सुना, यही है जिसने कहा विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, ये इसने कहा रावण ने। तो इसका मतलब ये जो रिपोर्ट किया गया, यही रिपोर्ट किया गया, जो इंफॉर्मेशन दी गई यही इंफॉर्मेशन दी गई। अब इस इंफॉर्मेशन के नाते वो रिपोर्टेड हो गया, और रिपोर्ट देने वाला रावण, रिपोर्ट सुनने वाली सीता, यानी ये हो गई रिपोर्टिंग स्पीच। और जो रिपोर्ट मिली वो ये मिला कि विल यू मैरी मी। क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं। धनंजय ने रवि से कहा, कहने और सुनने का काम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। स्पीकर कौन, धनंजय। लिसनर कौन, रवि। तो वक्ता और श्रोता दोनों यहाँ पे हैं, यानी कहने और सुनने का काम यही दो लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा पार्ट क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक। अब धनंजय ने रवि से कहा क्या, जो कुछ भी कहा होगा धनंजय ने वही हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। टुडे आई विल नॉट प्ले, आज मैं नहीं खेलूंगा। ये इंफॉर्मेशन किसने दी, धनंजय ने। किसको दी, रवि को। तो धनंजय सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रवि हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और कहा ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। ये आगे क्लियर करेंगे हम कि कैसे क्या हो रहा है। अगला एग्जांपल देखिए। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, कहा किसने, प्रिंसिपल ने, यानी स्पीकर ये हो गए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा, यानी वर्ब हो गई। किससे कहा, प्यून से कहा, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गए। सुनने वाला स्पीकर नहीं होता, वो लिसनर होता है, और इसलिए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम किसको उद्देश्य रख करके कोई चीज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो हमने प्यून को उद्देश्य रख करके प्रिंसिपल साहब ने कहा, क्या कहा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। किससे कहा, प्यून से कहा। तो सुनने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। इसका मतलब ये हमारे रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। क्लियर। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट क्या होते हैं, आखिर ये बनता क्या है, इसमें होता क्या क्या है। क्योंकि आप देखिए, द प्रिंसिपल है, सब्जेक्ट है, वर्ब कह रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, फिर उधर भी सब्जेक्ट हो रहा है, उधर भी ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं आगे से। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है ये क्या होता है, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप समझ गए हैं कि जहाँ पे कहा और सुना जाए, तो कहा और सुना जाए इसका मतलब वहाँ पे कहने वाला भी होगा और सुनने वाला भी होगा। यानी जो स्पीकर होगा, स्पीकर यानी बोलने वाला, वक्ता, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग, क्योंकि खानदान इनका रिपोर्टिंग का है। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। फिर जो काम किया जा रहा होगा, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो भी हो रहा है वो क्या होगा, वर्ब होगा। कैसी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। जिस पार्ट का है वही तो कहलाएगा, बस वंश का नाम पहले ले लेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के खानदान का है कि रिपोर्टेड के खानदान का है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दो ही खानदान चल रहे हैं इनके, डायरेक्ट नरेशन के। ठीक। अगला है ऑब्जेक्ट, जिससे कहा गया वो क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में तीन चीज़ें होती हैं मेनली। सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, फिर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही इधर भी रिपोर्टेड स्पीच में होता है, जो चीज़ें रिपोर्टर ने कह दी है वो क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। फिर एक वर्ब भी होती है, यानी रिपोर्टेड वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ये क्या होता है, ये भी रिपोर्टेड का ही खानदान का होता है। यानी ये सब किसके हैं, रिपोर्टेड स्पीच के और रिपोर्टिंग स्पीच के। उम्मीद है आज आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। अगर आप इसको एक बार फिर से देखेंगे रिवाइंड करके ये वीडियो, तो आपका ये डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। देखिए, धनंजय ने रवि से कहा, टुडे आई विल नॉट प्ले। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई डाउट नहीं है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर है। यहाँ पे देखिए, टुडे आई विल नॉट प्ले, कौन नहीं खेलेगा, आई, विल नॉट प्ले, यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हैं।
आई थिंक समझ में आया होगा। सब्जेक्ट भी है यहाँ पे, वर्ब भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। विल नॉट प्ले वर्ब है। टुडे ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे आया है। दूसरे एग्जांपल में देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें कुछ भी आपको बात नहीं करनी है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो, इसका जो ट्रांसलेट करेंगे हम तो वाई आर यू स्टैंडिंग हियर। यहाँ पे देखिए, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, यू सब्जेक्ट हो गया, स्टैंडिंग वर्ब हो गई, आर भी वर्ब है, हियर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आया है। कुल मिला करके हमारे जो सेंटेंस होंगे रिपोर्टेड के हों चाहे रिपोर्टिंग के हों, सब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जरूर होगा। ठीक, आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके ये डाउट्स क्लियर भी होंगे। ठीक है, धन्यवाद।